स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया और वो अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंचने वाले हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंचेंगे। 4:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो मुंबई पहुंचेंगे और वहां से सीधे शिवाजी पार्क जाएंगे, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी लता मंगेशकर को। और वहां करीब 5:45 के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे शिवाजी पार्क। ये खबर इस वक्त आ रही है। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवाजी पार्क में ये अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब वो मुंबई जाते रहे हैं, महाराष्ट्र जाते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर से मुलाकात की है। लता मंगेशकर भी उन्हें अपने भाई की तरह मानती थी। के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। तो सिर्फ गानों की संख्या से या पुरस्कारों की संख्या से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व को आंका नहीं जा सकता। पुरस्कारों की संख्या से कहीं बड़ी शख्सियत लता मंगेशकर की, गानों की संख्या से कहीं बड़ी उनकी शख्सियत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए इस वक्त आप सुन रहे थे उन्हें, और ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको मुंबई से की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लता मंगेशकर की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ ये ट्रक निकल पड़ा है लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम यात्रा पर। अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में होना है और वहां तक पहुंचने का ये जो सफर है, लगभग 1 से 1.5 घंटा का वक्त लगेगा शिवाजी पार्क तक पहुंचने में, ऐसा हमारे सहयोगी ने बताया। जो प्रियजन है लता मंगेशकर के, परिवार के लोग हैं, वो अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, फिल्म से जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े, राजनीति से जुड़े कई बड़ी हस्तियों ने उनके आवास पर अंतिम दर्शन किए और अब लगभग 1 घंटे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क में भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधे वहीं पर पहुंचेंगे और वहीं पर अंतिम दर्शन, श्रद्धांजलि देने के साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये दो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, शिवाजी पार्क की भी वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इंतजार चल रहा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर का। उनके आवास से इस वक्त अंतिम यात्रा निकल पड़ी है और साथ ही प्रियजन भी हैं अंतिम यात्रा के। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर
जिन्हें आप कह सकते हैं कि न सिर्फ गायकी से उन्होंने अपनी पहचान भारत और विश्व में बनाई, बल्कि एक तरह से भारत की पहचान के साथ लता मंगेशकर की पहचान जुड़ गई। और भारत के लिए ईश्वर की किसी कृपा से कम नहीं लता मंगेशकर का ये पूरा का पूरा जीवन। 5 साल की उम्र में उन्होंने गायकी में कदम रखा, 13 साल की उम्र में गाने को उन्होंने अपना करियर बनाया और उसके बाद 70 सालों तक उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ दी है। अलग अलग भाषाओं में उन्होंने तमाम अलग अलग भावों को जिया है अपने गानों के माध्यम से। और न सिर्फ बॉलीवुड के लिए, न सिर्फ फिल्मों के लिए, बल्कि देश के हर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर भी वो देश की आवाज़ बनी है लता मंगेशकर, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो गाने युगों युगों तक सुने जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। अगर लता मंगेशकर को समझना हो तो आपको उनके गानों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या नहीं, बल्कि एक इंसान, एक मानव के जितने भाव होते हैं उन भावों को समझना होगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि लता मंगेशकर उन सभी भावों को समझती थी और यही वजह है कि कोई भी भाव हो उसको जब प्रस्तुत करना होता था गानों के जरिए अपनी आवाज़ से, तो लता मंगेशकर जो प्रेजेंटेशन देती थी, वो जिस तरह से उस गाने को पूरा करती थी, वो गाना जीवंत हो उठता था। उस भाव को वो संपूर्ण कर दिया करती थी अपनी आवाज़ से। तो लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत जो आने वाले दिनों में उसकी पूर्ति भारत में कम से कम नहीं हो सकती। तिरंगे में लिपटा हुआ लता जी का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला है और इस वक्त पूरा देश शोक में है। 4 पीढ़ियों से ज्यादा के लोगों के लिए उनकी जो आवाज है, करोड़ों दिलों की, आप कह सकते हैं करोड़ों दिल जो लता मंगेशकर के साथ जमा हुए, और उन सब के लिए लता मंगेशकर का इस तरीके से जाना किसी सदमे से कम नहीं है। और मुंबई की सड़कों पर लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को जुटने नहीं दिया जा रहा है, फिर भी जहां जहां से ये ट्रक निकल रहा है, पार्थिव शरीर निकल रहा है, वहां जो लोग मौजूद वो ठिठक जा रहे हैं। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं करहल, जहां से समाजवादी